पिछले कल एक नोटिफिकेशन का हवाला देकर ये कहा गया कि पोस्टों को ख़त्म कर दिया गया। ये भी एक रिकॉर्ड है कि मेरे समय में जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तकरीबन 19,103 पोस्टें भरी जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से जब से हमारी सरकार के 40 विधायक हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता गॉसिप के द्वारा, विस्परिंग कैंपेन के द्वारा ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई गलत काम हो रहा है। कभी कोई खबर लगा देता है कि आज यहाँ ये हुआ, तो सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा इससे सही जानकारी प्राप्त करके आप सही प्राप्त करें, क्योंकि अधूरी जानकारी भी ना समाज के लिए अच्छी नहीं होती। अब पूरी जानकारी आपको हमने दी है, तो मेरा ये मानना है कि जो सरकार अभी 2 साल 11 दिसंबर को पूरे होने हैं, उससे पहले अगर 19,000 पोस्टें निकाल रही हैं और 3,000 पोस्टें और लाइन पर है, तो इसका मतलब हम युवाओं को रोज़गार देना चाहते हैं। मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाह रहा हूँ कि पिछले कल एक नोटिफिकेशन का हवाला देकर ये कहा गया कि पोस्टों को ख़त्म कर दिया गया। और मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा कि इन चीज़ों की थोड़ी जानकारी एकत्रित करके अगर आप सोशल मीडिया पर इसको जारी करते तो अच्छा होता। पिछले 20 सालों से जो पोस्टें भरी नहीं जाती है, उसमें क्या होता है, बजट से पहले हम बजट की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं, उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया जाता है। अब कहीं भी पोस्टें भरनी है, उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट कर दिया जाता है। तो पहले ही चिट्ठी में हमने उससे पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी, मैंने पूछा था कि ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते हैं इन पोस्टों की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि टाइपिस्ट क्लर्क है, तो टाइपिस्ट क्लर्क की पोस्ट तो सैंक्शनड है, लेकिन टाइपिस्ट क्लर्क की वो टाइप मशीन नहीं है, तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करना है JOIT में। ठीक है। दूसरा, जो स्टेंशल काटने वाले लोग थे, जेरोक्स वाले लोग थे, वो पोस्टें। तीसरा, जो मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी वर्कर है, कई PN की पोस्टें मल्टीपर्पज़ वर्कर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन पोस्टों को कन्वर्ट करना है। चौथा, उर्दू के कई लोगों को भरना है, वो 20-25 सालों से है। कैसे भरोगे आप? एलिजिबिलिटी के नहीं है, तो उसकी जगह कौन भरना है? इस प्रकार से एक रूटीन चिट्ठी बजट से पहले सबको निकाली जाती है। 2012 में धूमल साहब ने निकाली थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में भी ये ऑफिशियल ऑर्डर होते थे। लेकिन क्या हो रहा था, 20-25 सालों से ये पोस्टें भरी ही नहीं गई और इनका बजट एलोकेट कर दिया। हर साल जो बजट प्रस्तुत होता है, उस बजट बुक में जो पोस्टें भरी नहीं जाती, उसका बजट एलोकेट डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। इस चिट्ठी में हमने लिखा कि विभाग, जितने भी विभाग और कॉरपोरेशन के विभाग है, उसके आधार पर आप हमें ये बताएं कि जिन पोस्टों की जरूरत नहीं है, उनकी जगह आप कौन सी और पोस्टें लेना चाहते हैं। अब बिजली बोर्ड में हमें टीमएड की ज़रूरत है, लाइनमैन की ज़रूरत है, वहाँ 3-4 हज़ार पोस्टों की ज़रूरत है, तो हम उनको भरेंगे उनकी कन्वर्शन करके। बजट तो एलोकेट था, तो इस बार हम बजट में हमने दूसरी चिट्ठी भी लिखी। वो चिट्ठी नहीं आपके पास पहुँची, जिस चिट्ठी में यह कहा गया कि आप इन पोस्टों के बदले किस तरह की पोस्टें चाहते हैं, वो हमें बजट बनने से पहले बताई जाए। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का आंकलन करना कि पद खत्म कर दिए गए, उन पदों को ख़त्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं। उन पदों की जगह हमने कहा है कि आप हमें दूसरे पद का बताइए कि दूसरे पद कौन से चाहिए। लेकिन कई चैनल ऐसे चला रहे थे नमक मिर्च लगाकर, तो उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि सरकार जो है वो रोज़गार देने की दिशा में हमेशा से आगे रही है। और मेरे समय में
ये भी एक रिकॉर्ड है कि मेरे समय में जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तकरीबन 19,103 पोस्टें भरी जा रही है। एजुकेशन जिसमें 5,861 पोस्टें सैंक्शन की गई है, बैच वाइज भरी गई है, बाकी आपका जो है वो इंटरव्यू के जो टेस्ट के थ्रू भरनी है। हेल्थ में कभी इतनी पोस्टें नहीं मिली थी। डॉक्टर पेशेंट के रेशियो को बराबर किया जा रहा है। 2679 पोस्टें भरी जा रही है। होम में जिसमें अभी पुलिस के 1200 पोस्टें 1924 पोस्टें भरी जा रही है। फॉरेस्ट में 2162 का तो अभी फैसला किया वन मित्र का, 2266 पोस्टें भरी जा रही है। जल शक्ति में 4,786 पोस्टें 4,486 पोस्टें, जिसमें से 3,000 पोस्टें मेरे ख्याल भर चुकी गई है। पीडब्ल्यूडी में 363 पोस्टें भरी जा रही है। रेवेन्यू में पटवारियों की 956 पोस्टें ये मेरे समय में स्वीकृत की गई, जो कि 19,103 पोस्टें हैं। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से जब से हमारी सरकार के 40 विधायक हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता गॉसिप के द्वारा, विस्परिंग कैंपेन के द्वारा ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई गलत काम हो रहा है। कभी कोई खबर लगा देता है कि आज यहाँ ये हुआ, तो सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा इससे सही जानकारी प्राप्त करके आप सही प्राप्त करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसी के साथ में ये चिट्ठी निकली है, किसी ने नहीं देखी। ये बजट में ही हमने कहा कि जो नई पोस्टें क्रिएट करनी है और करेंगे हम क्रिएट। अभी जैसे हमने नर्सेज की पोस्टें क्रिएट करनी है, कैबिनेट में आ रहा है। हमने माइनिंग ऑफिसर्स की पोस्टें क्रिएट करनी है, ये लिखा है। अब आज की डेट में टाइपिस्ट क्लर्क की जरूरत नहीं है, उसकी जगह कौन सी पोस्टें लेनी है। जितनी भी पोस्टें हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उनकी जगह हमने पोस्टों को कन्वर्ट करके भरेंगे। लेकिन इस प्रकार का भ्रामक प्रचार ना तो किसी पार्टी के लोगों को करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन की कॉपी है और कॉपी में फोटोस्टेट सबको उपलब्ध करवा दी जाए। ये मैं आपको कहना चाहता था, क्योंकि अधूरी जानकारी भी ना समाज के लिए अच्छी नहीं होती। अब पूरी जानकारी आपको हमने दी है, तो मेरा ये मानना है कि जो सरकार अभी 2 साल 11 दिसंबर को पूरे होने हैं, उससे पहले अगर 19,000 पोस्टें निकाल रही हैं और 3,000 पोस्टें और लाइन पर है, तो इसका मतलब हम युवाओं को रोज़गार देना चाहते हैं। यही नहीं, 2020 से जितने भी केसेस फंसे हुए थे कोर्ट में, हमने उनको भी ठीक किया है। तो ये भ्रामक प्रचार चल रहा है और चुनावों के वक्त और भ्रामक हो जाता है। ये रूटीन्स की प्रक्रिया होती है, पर रूटीन की प्रक्रिया के साथ जो हमने चिट्ठी निकाली है, वो चिट्ठी को दूसरे के पार्ट को आपने देखा नहीं। यही मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार युवाओं को रोज़गार दे रही है। और मैं खासकर सोशल मीडिया से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सही जानकारी के साथ आप अपनी खबर को चलाएं। हिमाचल प्रदेश के जाने माने ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स ने त्योहारी सीजन में धमाकेदार ऑफर्स और उपहार लाकर लोगों के बीच में गजब की उत्सुकता पैदा कर दी है। अब हर कोई भूषण ज्वेलर्स में खरीदारी कर चमचमाती गाड़ी और स्कूटी इत्यादि जीतना चाहता है। सोलन के पुराने बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर मौजूद भूषण ज्वेलर्स ने आज से 10 साल पहले आभूषणों की दुनिया में ऐसी एंट्री मारी कि अब हर कोई भूषण ज्वेलर्स पर आंख बंद करके विश्वास करता है। इसी विश्वास और भरोसे के चलते भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए एक ऐसी स्कीम लेकर आया है जिसमें ग्राहक 10,000 की खरीदारी करने पर चमचमाती कार, स्कूटी या अन्य उपहारों को अपने घर ले जा सकता है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता ने बताया
बताया कि त्योहारी सीजन पर विशेष डिस्काउंट के साथ साथ 10,000 की खरीदारी पर एक लकी कूपन दिया जाएगा और यदि इससे ज्यादा खरीदारी होती है तो हर 10,000 पर एक और कूपन ग्राहक को दिया जाएगा। इन्हीं लकी कूपन में से 3 लोगों को चमचमाती हैचबैक कार दी जाएगी तो वहीं 5 शानदार स्कूटियां भी ग्राहकों को मिलेंगी। इतना ही नहीं और भी सैकड़ों इनाम भूषण ज्वेलर्स द्वारा इस बार खास तौर पर रखी गई हैं और ये लकी ड्रॉ 15 दिसंबर को जनता के बीच में पेश किया जाएगा। स्कीम अभी 25 सितंबर से शुरू हुई है जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 11 तक वो कंटिन्यू चलेगी। 10,000 रुपये की शॉपिंग करने पर हम एक कूपन देते हैं। सपोज आप 2 लाख का सामान लेते हैं तो आपको 20 कूपन मिलेंगे। 20 कूपन मतलब जितने भी आपके पास कूपन है उसका लकी ड्रॉ अंदाज़ा 15 दिसंबर को हम उसका ड्रॉ निकालेंगे जो कि मीडिया के सामने और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा सभी ग्राहकों के सामने हम निकालेंगे लकी ड्रॉ का। विनय गुप्ता ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि भूषण ज्वेलर्स अन्य ज्वेलर से एकदम अलग हैं। बात चाहे आभूषणों की गुणवत्ता की हो, मॉडर्न और एंटीक डिजाइन की या फिर भूषण ज्वेलर्स में कार्य कर रहे कर्मचारियों के व्यवहार की, यहाँ सब कुछ अलग मिलेगा और इसका अनुभव कोई भी ग्राहक वहां पहुंचकर कर सकता है। गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों के कलेक्शन में टेम्पो ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना व गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइस में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावनाओं के चलते इन दिनों भूषण ज्वेलर्स सोलन में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कीमतों में बढ़ोतरी से पहले ग्राहक खरीदारी करने भूषण ज्वेलर्स सोलन पहुंच रहे हैं। भूषण ज्वेलर शोरूम के मालिकों का कहना है कि आप भी भूषण ज्वेलर्स शोरूम सोलन आएं और पाएं नई कलेक्शन के साथ बेहतरीन डिजाइन्स। भूषण ज्वेलर्स, सोलन।